नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सृजन के अध्याय 16 जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ममता का अध्ययन करेंगे। ये ममता जो कहानी है ये संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा में है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यानी काशी में। जब ये छोटे थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था, तो पारिवारिक जो दायित्व था वो इनके कंधों पर आ गया था और इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, उर्दू है और अंग्रेजी भाषा है। प्रसाद जी की रचनाएं हैं वो भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से संबंधित है और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो है कामायनी, जो एक महाकाव्य है। इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास और कहानी विद्याओं में भी अपनी लेखनी चलाई थी। यहाँ जो ममता कहानी आई है, ममता है वो अपनी कर्तव्य पथ से मुँह नहीं मोड़ती है और दिल्ली के बादशाह है हुमायूं को अपने घर में शरण देती है और उसकी जान बचाती है। हुमायूं उसका घर बनवा करके उसका ऋण चुकाना चाहता है। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी कहानी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ यानी कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन यानी सोन नदी, तीक्ष्ण यानी तेज, यानी वह एक कमरे में बैठी हुई सोन नदी का जो तेज प्रवाह है उसको देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था, यानी वह उस समय युवावस्था में ही थी और उसका जो यौवन है वो सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी उसके मन में वेदना यानी दुख था और मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। बहुत सारे मन में विचार आ रहे थे उसके, और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। और वह सुख के कंटक शयन का अर्थ है उसे महलों का जो सुख है वो कांटों के समान चुभ रहा था, व्याकुल कर रहा था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी रोहतास दुर्ग का जो राजा है उसके मंत्री थे चूड़ामणि, उसकी वह अकेली दुहिता यानी कन्या थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी उसके पास कोई कमी नहीं थी क्योंकि एक मंत्री की वह पुत्री थी, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यानी धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी क्योंकि वह एक दुर्गपति के मंत्री की पुत्री थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो दुख था वह था विधवा होना, और उस समय एक विधवा का जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल था। वो उस विधवा को सहारा देने वाला कोई नहीं होता था। निराश्रय का अर्थ होता है बेसहारा, कि वह बिल्कुल बेसहारा थी और यही दुख, जो विधवे का जो दुख होता है वही उसको सता रहा था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी उसके कमरे में वो आए। सोन के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, यानी वह उसको पता नहीं चला कि उसके पिता है वो उसके कमरे में आए हैं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो है वो सोन नदी के प्रवाह है और उसकी आवाज में ही डूबा हुआ था। पिता का आना न जान सकी, यानी उसे पता ही नहीं चला कि उसके पिताजी आए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। यानी जब चूड़ामणि आए और अपनी पुत्री को खोए हुए देखा
यानी देखा कि वो सोन नदी की तरफ अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रही है। तो इस तरह से खोए हुए देख करके चूड़ामणि है वो भी व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से पाला था और यह ऐसा दुख था जिसको वो ठीक नहीं कर सकते थे। तो वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज कुछ अलग था, यानी आज मंत्री जी हैं वो बहुत बड़ी किसी चिंता में मग्न थे और उनके पैर भी सीधे नहीं रखे जा रहे थे। तो एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यानी एक पहर के बाद में चूड़ामणि है वो ममता के पास वापस आते हैं और उनके पीछे 10 सेवक भी होते हैं जो चांदी के बड़े थालों में कुछ लेकर आते हैं। तो बहुत सारे मनुष्यों के पदचाप है वो ममता को सुनाई देते हैं। तो वह घूमकर देखती है, तो देखती है कि उसके पिता हैं। तो जो अनुचर, जो सेवक होते हैं वो थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार हैं, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। यानी उन उपहारों पर से, जो उन उपहारों पर कपड़ा रखा हुआ था उसको हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। यानी उसका जो पीलापन था सोने का, वह उस कमरे में चारों तरफ उसकी रोशनी है वो फैल गई और ममता सोने को देखकर चौंक पड़ी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यानी जब उसे पता चलता है कि पिताजी ने मलेच्छ यानी जो शेरशाह सूरी था उससे रिश्वत ली है, तो वह अपने पिताजी से कहती है कि ये अर्थ का अर्थ होता है धन, कि ये धन नहीं है पिताजी, ये हमारा अनर्थ कर देगा, यानी इसे आप लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं और हमें सोने से क्या काम। फिर पिताजी क्या कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहितासव पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्री तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। यानी वो कहते हैं कि ये जो सामंत वंश है इसका पतन होने वाला है और कभी भी शेरशाह सूरी है वो यहाँ इस रोहितास दुर्ग पर आक्रमण कर सकता है, तो उस समय ये मंत्री का जो पद है वो नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें उस समय के लिए ये स्वर्ण है वो तुम्हें उपहार में दे रहा हूं। तो ममता क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी ममता है वो अपने पिताजी से कहती है कि जो आने वाली विपत्ति है उसके लिए इतना आयोजन, यानी इतनी व्यवस्था करना, इतना अधिक धन एकत्र करना आवश्यक नहीं है। यानी यह तो परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है, यानी परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन है। परमात्मा सभी को देता है, सभी का पेट भरने की व्यवस्था वह स्वयं करता है। फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमको तो भीख भी मिल सकती है, और क्या धरातल पर कोई हिंदू नहीं बचेगा जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? यानी इस रिश्वत को आप अस्वीकार कर दीजिए, और ये जो सोने की चमक है ये हमारी आंखों को अंधा बना रही है। आगे चूड़ामणि कहते हैं मूर्ख है, और
फिर चल देते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितासव दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। यानी उस डोलियों में क्या था, शेरशाह के सेना थी। और जब वे डोलियां रोहतास दुर्ग के द्वार पर आई तो जो मंत्री चूड़ामणि हैं उन्होंने उन डोलियों का पर्दा हटाना चाहा। तो पठानों ने कहा कि इसमें डोलियों में यानी औरत बैठती है डोलियों में, तो अगर महिलाओं का तुम पर्दा हटाओगे तो यह महिला के लिए अपमान होगा। लेकिन इसी बात पर फिर बात बढ़ जाती है और फिर डोलियों में से जो सैनिक है वो निकल आते हैं और जो दुर्गपति जो राजा होता है और जो मंत्री होता है और शेरशाह सूरी, इनके मध्य युद्ध होता है और चूड़ामणि है वो भी मारा जाता है, राजा रानी हैं वो भी मारे जाते हैं। लेकिन ममता जो है वो उस दुर्ग में से निकल जाती है। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा, तृण गुल्मा से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यानी काशी के उत्तर में एक धर्म चक्र यानी बौद्ध धर्म के उपासकों का उपासना केंद्र था, विहार था, जो मौर्य और गुप्त सम्राटों के समय का बना हुआ है। यानी मौर्य और गुप्त सम्राट जो है वो दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उन्हीं के द्वारा वह बौद्ध विहार बनाया हुआ था। लेकिन आज वह खंडहर रूप में टूटा फूटा है और उसका जो ऊपरी हिस्सा है, भग्नचूड़ा का अर्थ है ऊपरी हिस्सा है, वो भी आज टूट चुका है और उसकी जो प्राचीर यानी जो दीवार है वो घास और लताओं से ढकी हुई है और चारों तरफ है वो ईंटों के ढेर बिखरे हुए हैं। लेकिन वह जो भवन है वह भारतीय शिल्पकला का एक नमूना है और ग्रीष्म की जो चांदनी है वो उस स्थान को शीतल कर रही है। आगे लेखक कह रहे हैं कि जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी यह वही स्थान है जहां सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षु है वो गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने और उनके शिष्य बनने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। यानी ये वही बौद्ध विहार है और उसी स्तूप के खंडहर पर एक झोपड़ी बनी हुई है जहां पर एक स्त्री है वो दीपक के प्रकाश में पाठ कर रही थी। वो उस समय जो पाठ कर रही थी उसकी लाइन यहां पर आई है कि अनन्याश्चिंत यंतो माँ ये जना पर्युपास्ते। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो लोग मुझको अन्य मानकर मेरी उपासना करते हैं। ये लाइन वो बोल रही होती है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। यानी पाठ रुक जाता है और उसे दीपक के प्रकाश में एक हताश निराश आकृति दिखाई देती है। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। यानी वह खड़ी हो गई और अपने झोंपड़ी है उसका दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन उसी समय वह व्यक्ति है वो बोल पड़ा कि माता मुझे आश्रय चाहिए, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आके चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब
तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यानी यहां पर स्त्री कोई और नहीं है बल्कि ममता होती है, और वो मुगल जो है वो हुमायूं होता है, और वो चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार जाता है। तो जब वह ममता जब शेरशाह के बारे में सुनती है तो वो कहती है कि तुम भी उसी शेरशाह की तरह क्रूर हो, यानी निर्दयी हो, और तुम्हारे मन में भी वैसे ही रक्त की प्यास है, तुम निर्दयी हो और मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम कोई और आश्रय देख लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, आंसू गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। यानी वह भागकर आया था तो उसकी थकान का कोई अंत नहीं था, चारों तरफ उसका सिर है वो घूमने लग गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, उसने जल दिया, यानी ममता ने उसको पीने के लिए पानी दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। यानी फिर ममता सोचती है कि ये भी शेरशाह की तरह दूसरे और पराये धर्म को मानने वाले हैं, इन पर दया नहीं करनी चाहिए, इन दुष्टों ने ही मेरे पिता का वध किया है। तो उसके मन में घृणा की भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं, यानी पानी पी लेता है तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाता है। तो वह बोलता है कि हे माता, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। यानी वो ममता है वो मन में सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूं और जब अतिथि मेरे दरवाजे पर आया है तो मुझे तो अतिथि देव का पालन करना ही होगा, और ये जो विधर्मी है ये दया के पात्र तो नहीं है, परंतु मैं दया नहीं कर रही हूं बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हूं। यानी अतिथि सत्कार के कर्तव्य का पालन तो करना ही होगा। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। आगे हुमायूं कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहां कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर जाकर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी ममता है वो कहती है कि मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, तुम जैसे तो अपने धर्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकती। तो ममता है वो पास की टूटी फूटी दीवारें होती हैं उसमें वहां चली जाती हैं। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही यानी घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। यानी घुड़सवार उसको ढूंढ रहे हैं कि मैंने ये क्या मूर्ख काम कर दिया कि इस व्यक्ति को, इस मुगल को यहाँ मैंने शरण दी है। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, यानी उस मुगल हुमायूं ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ, यानी उन अश्वारोहियों को आवाज लगाई। यह सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी वे सभी अश्वारोही हैं वो हुमायूं के ही सैनिक थे।
पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव भी एक स्थान का नाम है जहां भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। यानी हुमायूं ने मिर्जा से कह दिया था कि उस स्त्री की झोपड़ी में मैंने शरण ली है, तो उस झोपड़ी की जगह घर बनवा देना और ये बात भूलनी नहीं है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। यानी उस समय तो वह जवान थी और आज वह 70 वर्ष की हो चुकी है और वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही है। यानी उसने अपने पूरे जीवन में हमेशा सभी लोगों के सुख और दुख में साथ दिया है। तो आज वे स्त्रियां भी, जब ममता बीमार थी तो वे भी उसके पास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सिप्पी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों में सुना। यानी वो तो अपनी धुन में ही अपने आप से बोल रहा था, लेकिन ममता ने उसकी आवाज को, उसकी बात को सुन लिया। तो उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपनी चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यानी आज मैं तुम्हारे लिए ये झोंपड़ी छोड़कर जा रही हूँ, चाहे आप इसमें महल बनाना या कोई मकान बनाना। मैं इस झोंपड़ी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी चुपचाप उस स्त्री को देख रहा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। यानी ममता है वो मर गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, यानी 8 कोणों का एक मंदिर बनाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। यानी जिस समय हुमायूं का जीवन संकट में था, उस समय ममता ने अतिथि देवो भव को मानते हुए उसका आतिथ्य सत्कार किया और उसे शरण दी। उसी ममता का कहीं भी नाम नहीं आया। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें त्याग, अतिथि सत्कार, दया व अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह से बचना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।